कुछ अनसुनी जानकारी जो हरिशंकर सिंह ने अपने शब्दों में हमारे संवाददाता प्रमोद त्रिपाठी से बयां की। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी में मैंने 32 साल तक खून पसीना बहाया, परंतु भाजपा सरकार बनने के बाद मेरा बहुत उत्पीड़न किया गया। यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के ही मंत्री के इशारे पर मेरा परिचय तक खारिज करा दिया गया, परंतु बहन मायावती ने मुझे बुलाकर बहुत सम्मान दिया, जितना किसी दल ने नहीं दिया। इतना ही नहीं, बहन जी ने टिकट देने का भी आश्वासन दिया है। भाजपा सरकार की नीतियां केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी दूसरे के कामों को अपना बताकर ढिंडोरा पीटकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। भाजपा सरकार में किसान परेशान है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाते हैं। 32 साल से पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी को दिया जी। दरी बिछाने से लेकर के कुर्सी लगाने से लेकर के विधानसभा का चुनाव, कई बार मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा। 2007 में पार्टी ने हमको टिकट दिया, सम्मानजनक वोट भी इटवा में मिला। 2007 में भाजपा की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या थी ये आप भली भांति जानते हैं। 47 सीट जीत के आई थी भाजपा जी। उस समय यही अष्टभुजा शुक्ला जी लड़े थे, 6000 वोट बस्ती सदर से पाए थे। केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे, 16000 वोट पाए थे। धनराज यादव हमारे जिले के मंत्री थे, 23000 वोट पाए थे और 24897 वोट मुझे मिला जी। लेकिन 2012 में जब मैं 2007 में लड़ा तो पूरे विधानसभा का नेता हुआ। पूरी पार्टी दम खम लगा करके, मुकीम साहब एमपी थे, माता प्रसाद जी विधानसभा अध्यक्ष थे, सबका मुकाबला किया, पार्टी को खड़ा किया, पार्टी में कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। 12 में श्री जिप्पी तिवारी जी को टिकट दे दिया गया, तो भी मैंने ऊप नहीं किया। पार्टी नेतृत्व ने कहा नहीं, चुनाव मत लड़ो, जिप्पी तिवारी को लड़ाओ, आगे देखा जाएगा। जिप्पी तिवारी जी चुनाव लड़के जिस दिन परिणाम रिजल्ट घोषित हुआ उसी दिन सपा में चले गए। उसके बाद फिर 5 वर्ष में वही उसी रफ्तार से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चलता रहा। ये 2017 में फिर वही हादसा मेरे साथ हुआ। मुझे अमित शाह ने बुला करके लखनऊ कार्यालय पे कहा, सरकार बनेगी तो राज्य का दर्जा दे के समायोजन करूंगा, नहीं सरकार बनेगी तो बिना लड़े तुम्हें विधान परिषद विधानसभा में भेजूंगा। ये सारी बातों पे मैंने भरोसा कर लिया। इसके प्रत्यक्षदर्शी राम कुमार कुंवर जो हमारे उस समय के जिलाध्यक्ष थे वो मौजूद थे। और उसके बाद जब भाजपा की सरकार 2017 में बन गई तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी की उपेक्षा और पार्टी की उपेक्षा, क्योंकि ताकत में आ गई तो पार्टी में भी उपेक्षा होने लगी जी। और डॉक्टर सतीश द्विवेदी तो आपने देखा है जिला पंचायत के चुनाव में और ये ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ इसमें मेरे साथ क्या क्या बर्ताव हुआ, कैसे कैसे मैं संघर्ष करके सारे बीडीसी को इकट्ठा किया। 102 बीडीसी मेरे साथ थे जी। और 2 बीडीसी वाला व्यक्ति जो प्रस्तावक समर्थन नहीं पा रहा था उसको ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया। मेरा सारा रुपया पैसा डूब गया जो बीडीसी मेंबरों को दिया गया था जी। तो अब इससे ज्यादा दुर्दिन मुझे क्या देखना पड़ सकता है भाजपा ने। इस नाते मैंने निर्णय लिया और बहन जी के शरण में गए। बहन जी ने हमको हौसला दिया, उन्होंने कहा कि तुम जाओ चुनाव लड़ो, मैं तुम्हें प्रत्याशी घोषित करूंगी और जा करके पार्टी ज्वाइन करो। उसी आधार पर मैंने पार्टी ज्वाइन किया। अब शेष बचा हुआ जीवन बहुजन समाज पार्टी में लेकर के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की सेवा करूंगा और अपने लोग जो है उनका सम्मान करूंगा जी। वो ये तो आपकी अच्छी विचारधारा जो भी है प्रतीत हो रही है। फिर भी आपने एक मीडिया में एक वर्जन दिया हुआ है कि बीजेपी सरकार पैसों वालों की सरकार है, उसमें आपकी उपेक्षा की गई, ऐसा क्या है? लेकिन एक ही बताइए कि जो आपने वर्जन दिया हुआ है कि पैसों वाले की सरकार है या बीजेपी पार्टी है, तो उसमें क्या टिकट वालों के लिए भी, मतलब टिकट के लिए भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुजन समाज पार्टी तो कहने के लिए बदनाम है क्योंकि वो दलित की बेटी है, इस नाते उसको बदनाम करते हैं साजिश करने वाले लोग। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो एक मिसाल में दे रहा हूँ आपको कि 32 साल का कार्यकर्ता जो लगातार 2-3 बार से जिला पंचायत सदस्य है, उसको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव न लड़ा करके एक ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार उपेंद्र सिंह की पत्नी, जिनके जो बहुत बड़े ठेकेदार हैं,
उनको ला करके तो टिकट दे दिया, तो ये धनाढ्य लोगों की पार्टी नहीं है तो किसकी पार्टी है ये? जी जी। तो मेन कारण मतलब जो मूल कारण यही रहा, जो आपकी पार्टी छोड़ने का मूल कारण जो रहा, उपेक्षा। ये उपेक्षा रही। हाँ जी जी जी, उपेक्षा। तो इसी तरीके से जो कार्यकर्ताओं के साथ हो रही उपेक्षा। जी जी जी। तो ये ऑडियो तो आपने सुन ली। एक और ऑडियो हम आपको सुनाते हैं जिस पर सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष गोविंद माधव ने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसको भी सुनाते हैं। का तो वर्जन आ रहा है कि बीजेपी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पैसे वालों की पार्टी है। अगर पैसे वालों की पार्टी थी तो इनको भी तो मौका दिया गया था, इनको भी चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन चुनाव हार गए। जी। विधानसभा का चुनाव भी लड़े और चुनाव हार गए। उनका तो ये भी कहना है सर, उनकी उपेक्षा की गई। क्या किए? उनकी उपेक्षा की गई पार्टी में। नहीं, उपेक्षा अगर की जाती तो वो पार्टी में महामंत्री रहे, पूर्व महामंत्री रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, और पार्टी ने उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया था एक बार जी। पार्टी ने उनको विधायकी का टिकट दिया था जी। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो उपेक्षा कहाँ की गई उनकी? जी, वो तो कहते हैं कि दावेदारी जो थी और टिकट का मामला जो था वो बिल्कुल मुझे हटाकर दूसरे को कह दे कि उस पे है, तो उस पे इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो सभी लोग मिल करके निर्णय लेते हैं, टिकट उसी को मिलता है। जी जी। तो कोई भी हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। और हरशंकर सिंह जी को ऐसा नहीं है, मौका दिया गया, चुनाव विधायकी का लड़े, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य भी पार्टी ने टिकट दे करके भी उनको जिताया है। ऐसा नहीं है। जो अब यह है कि किसी को अब बहुत कुछ चाहिए, अपेक्षाएं हर पार्टी में बहुत लोगों को ज्यादा होती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को भाग्यवश मिलती है। जी। तो ये मेरा कहना है, पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। जी। और आज हरशंकर सिंह भी की जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। जी। और नहीं तो कौन जानता है इनको। इस बार कांटे की टक्कर हो जाएगी सर। 305 जो विधानसभा है और काफी लोग उनके साथ जो गए हैं बसपा में, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इटवा के हमारे विधायक जी, मंत्री जी ने काफी काम किया है। जो काम सपा शासन में नहीं हुआ है, चाहे नगर पंचायत का मामला हो, बिस्कोवर का, इटवा का, या विद्यालय बनवाना हो, सड़कों का निर्माण कराना हो, अस्पताल का निर्माण करवाना हो, तो ये सब बहुत सारे काम ऐसे जो सपा के शासन बसपा के शासन में नहीं हुआ, वो भाजपा के शासन में हुआ है। जी। और इसके पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आप लोगों ने देखा है, सपा बसपा मिल करके चुनाव लड़ी। जी। और चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई। ये हमारे जिले नहीं, पूरे प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। जी जी। और अंततः भाजपा जीती। इसलिए हम सभी लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और विकास में हम लोग विश्वास रखते हैं। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। जी। हम सब इसमें विश्वास रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक समाज की पार्टी है और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमारे जो जनसंघ के जो संस्थापक रहे, जो भाजपा के संस्थापक रहे, हम लोगों की जो सोच है, उनकी जो सोच थी कि हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति का हम लोग उदय चाहते हैं, इसी के तरफ हम लोग पार्टी में रह करके समाज की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी